हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। मैं आप लोगों को जो है सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपका सीटेट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है कि सभी का जो मार्क्स है 130 प्लस लाना। अगर आप और अच्छा से मेहनत करते हैं तो 130 प्लस क्या 140 प्लस भी आपका आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, एक रणनीति के तहत आपको काम करना पड़ेगा। बिना रणनीति का अगर काम करते हैं तो जैसे तैसे होता है। ठीक है, तो आपको अगर इतना लाना है, इस टारगेट को पूरा करना है तो मैं जितना मेहनत करूंगी उतना ही मेहनत आपको भी करना होगा। दोनों तरफ से मेहनत होगा तभी आपका क्या होगा, सीटेट में बहुत अच्छा मार्क्स होगा। और क्या होगा, अच्छा मार्क्स लाने का मीनिंग यहाँ ये है कि आपका जब वैकेंसी आएगा, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा। वहाँ एकदम राजा की तरह जाएंगे और एक बार में जहाँ काउंसलिंग करवा रहे हैं मन चाहे स्कूल में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आपका ज़्यादा मार्क्स लाना। क्लियर है। चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें कैसे कैसे मैं आप लोगों को तैयारी करवाने वाली हूँ और आपको कहाँ कहाँ कैसे कितना मेहनत करना है, ये सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट पेपर का जो है आपके इतने सारे चीज़ें हैं, जैसे सीडीपी आपका 30 नंबर का है, ईवीएस 30 नंबर का है, मैथ भी इसमें पूछता है 30 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर और लैंग्वेज सेकेंड। देखिए यहाँ पे है कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी तो सभी को लेना होता है। सेकेंड में आपका एक रहता है कि हाँ आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या जिनका उर्दू है उर्दू भी ले सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें है कि जैसे मान लिए कि मैथ है तो मैथ आपका 30 नंबर का है, तो इसमें आधा जो है करने का मतलब 15 नंबर आपका पेडागोजी पार्ट होगा और 15 कंटेंट पार्ट। इसी तरह आपका ईवीएस में भी होगा 15-15 का रेशियो, इसमें भी होगा, और लैंग्वेज वाले में भी आपका उसी तरह 15-15 का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें है कि सेकेंड वाले पेपर में भी आपका सीडीपी क्या है 30 मार्क्स का है, और यहाँ जो सीडीपी पढ़ेंगे और यहाँ तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुतों को दिमाग में होता है कि आप फर्स्ट पेपर में जो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, क्या सेकेंड पेपर में दूसरा टॉपिक है, तो नहीं, दोनों के दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, इक्वल है। अब देखिए जिनका ग्रेजुएशन में साइंस रहा होगा तो उनके लिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस और मैथ पढ़ना पड़ेगा, और उससे क्वेश्चन कितने पूछेंगे तो 60 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट रहा होगा उनको सोशल साइंस एसएसटी लेना होता है। ठीक है, और यहाँ लैंग्वेज भी दोनों है आपका, तो फर्स्ट लैंग्वेज में तो आपका हिंदी है ही, सेकेंड लैंग्वेज फिर आपका इसी तरह है। सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, संस्कृत भी रख सकते हैं और उर्दू भी रख सकते हैं। टोटल जो है ये आपका 150 और ये भी आपका 150। देखिए अब हम लोगों का रणनीति क्या होना चाहिए सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो देखिए 150 का तो पूरा पूछता है, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज दोनों पेपर होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे मान लिए कि ये आपका ईवीएस का दिया हुआ है, ये आपका कंटेंट पार्ट, तो कंटेंट पार्ट आपका 15 मार्क्स का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चैप्टर मान लिए कि पहला चैप्टर आप कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड, तो फैमिली एंड फ्रेंड पढ़ लिए। उसके पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन समझेंगे। फिर उस क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे कि कितना अभी तक जो है इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कैसे पूछा गया है, वो भी करेंगे। उसके बाद प्रीवियस खत्म हो जाएगा तब फिर अगला चैप्टर पे जाएंगे, फिर अगला चैप्टर के लिए यही रणनीति होगा। ठीक है, जब पूरा खत्म हो जाएगा कंटेंट पार्ट तो हम लोग पेडागोजी पार्ट करेंगे, जो कि पेडागोजी पार्ट भी कितने मार्क्स का होता है, 15। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कभी 20 नंबर का
पेडागोजी पूछ लेता है तो 10 आपका कंटेंट पार्ट, तो वो रेशियो थोड़ा 2-4 नंबर हेर फेर होता है और हमेशा नहीं होता है, किसी किसी पेपर में एक आध शिफ्ट में ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी बवाल कर रहे थे कि सिलेबस ऐसे कर दिया है, तो सिलेबस कुछ नहीं है, एक आध मार्क्स का जो है इधर उधर चला जाता है, तो उससे टेंशन नहीं है। तो 15 नंबर आपका आ जाएगा पेडागोजी पार्ट। फिर आपका जो है ये आपका आ गया मैथ्स का। देखिए मैथ्स का आपका लगभग 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर या इसमें और भी ऐड हो जाएगा, जो सेकेंड पेपर जिनका होगा तो इसमें 2-4 चैप्टर और भी ऐड हो जाएगा। जो क्लास करवाएंगे ना तो उसमें सारे के सारे आपका ऐड करके ही देंगे, और भी ज़्यादा रहेगा। तो जैसे मान लिया नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम का थ्योरी पहले पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इससे जितना भी थ्योरी से रिलेटेड तो क्वेश्चन होगा ही, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक 2023 तक का जितना भी आपका एग्जाम हुआ है वो सारे हम लोग क्लियर करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा कि हाँ अभी तक कितना क्वेश्चन पूछा है, कैसे कैसे पूछा है। ठीक है, देखिए 130 प्लस लाना है तो आपको क्या करना है, अप्रोच भी तो उसी तरह लगाना है ना। चलिए फिर आपका है इसका पेडागोजी पार्ट लगभग इतना है। इसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ना है, जैसे एनसीएफ 2005 हो गया, शिक्षा नई शिक्षा नीति हो गई, ये सब चीज़ों इसमें जोड़ करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये आपका पेडागोजी पार्ट हो गया, जो कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए ये सब उसी का इंग्लिश फॉर्मेट में था। ये है आपका हिंदी। अब देखिए हिंदी में आपका हिंदी व्याकरण है, अपठित गद्यांश है और अपठित पद्यांश है, बाद बाकी का आपका पेडागोजी पार्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है, या बहुत सारे टीचर लोग ये बोलते हैं कि हिंदी में तो ग्रामर आता नहीं है, या 1-2 नंबर का या 4 नंबर का ग्रामर आता है, तो लोग उसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए टीचर का भी गलती होता है वहाँ पे कि वो कहते हैं कि भाई ये आप खुद ही कर लो, और स्टूडेंट का भी गलती होता है कि वो चीज़ों को क्या करते हैं, वो स्किप करते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, उसे पूरा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 130 प्लस नंबर लाना है तो एक एक नंबर क्या, आधा आधा नंबर, पॉइंट समथिंग भी आपका मायने रखता है, समझ में आया। तो आपका एक एक नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी व्याकरण में जो है हम लोग वर्ण से लेकर के वर्ण पढ़ेंगे, फिर संधि समास, संज्ञा सर्वनाम कारक, अलंकार, ये सारे चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ग्रामर से आए तो कम से कम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। ठीक, फिर आपका जो है अनसीन पैसेज जो होता है 2 टाइप से आता है, आपका गद्य वाला आता है और पद वाला आता है। फिर आपका ये पेडागोजी पार्ट है। तो जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज हम लोग उसका पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, और ये जब खत्म हो जाएगा तो देखिए फिर आपका आ गया सीडीपी का। तो देखिए सीडीपी में भी हम लोग उसी तरह अप्रोच रखेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर सभी का क्या करें, पहले थ्योरी करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, और सभी करने के बाद ये भी आपका सीडीपी पार्ट है। सभी करने के बाद क्या करेंगे कि आपका जो 150 का जो क्वेश्चन पूछता है, अभी तो जितना है वो सभी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रीवियस ईयर कर ही रहे थे। अब लास्ट में जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद में 150 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर है, तो कहने का मतलब कंबाइंड सेट करेंगे। कंबाइंड सेट में आपका हो जाएगा मैथ, ईवीएस, सीडीपी, लैंग्वेज सब्जेक्ट, सारे के सारे कंबाइंड सेट हम लोग 150 का करेंगे। और इसमें सारे का आपका क्या है कि एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि सभी 150 का क्वेश्चन का कितने होते हैं, एक क्वेश्चन का लिए तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन का भी एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको अगर मान लिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता है तो इतना एनालिसिस करके पढ़ लीजिए उसको कि आप ऑप्शन छांट के क्या करेंगे, उसका आंसर ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। मैं इतना नहीं कह रही हूँ कि आपको 24 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, उतना नहीं। देखिए लेकिन अगर आप 4 घंटे ही पढ़ते हैं, 2 घंटे ही पढ़ते हैं, तो एक टारगेट के तरह पढ़ेंगे ना, टारगेट फिक्स करके कि हमें 2 घंटे में मैथ पढ़ना है, तो मैथ का चैप्टर करना है, फिर क्वेश्चन बनाना है, ये करना है। तो इत्मीनान से पढ़ना है, टेंशन लेके प्रेशर में नहीं पढ़ना है। और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ
कि आपका जब भी सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद जब हम लोग ये सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस टाइम तक जो स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर वहीं पे 130-40 प्लस आ रहा होगा, ठीक है। और वही स्टूडेंट जाके एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आप लोगों का जो है क्लास बहुत ही जल्द लेके आ रही हूँ। पहले मैथ का हम लोग करेंगे, कल से ही हम लोग मैथ का पहले थ्योरी पार्ट करेंगे और थ्योरी पार्ट के बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले तो क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले कि मैम अब थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर करवाइए कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है, कि हम लोग अभी नए हैं इसमें, तो थ्योरी रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करने में सुविधा होगा। तो मैं आप लोगों को कल से ही पहले थ्योरी करवाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं करवाऊंगी। तब मेरा ये गारंटी है, ये दावा है कि आप हमारे चैनल पे अगर बने रहें तो मैं आप लोगों को 130 प्लस नंबर दिलाने में सीटेट में मैं आप लोगों का पूरा मदद करूंगी। तो आप भी उस हिसाब से तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए कि हमें भी मैम के साथ पढ़ना है और 130 प्लस नंबर लाना है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।